देश के बड़े शहरों में लूट मचाने के बाद अब कोचिंग इंडस्ट्री देहरादून और हल्द्वानी जैसे शहरों में अपने पैर जमा रही है। उत्तराखंड सरकार की देवभूमि उद्यमिता योजना बताती है कि उत्तराखंड में 16,500 स्कूलों में करीब 11.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये इस इंडस्ट्री के टारगेट उपभोक्ता हैं। बीते सालों में स्कूल और कोचिंग इंडस्ट्री ने मिलकर उत्तराखंड में डमी स्कूल जैसा कल्चर क्रिएट किया है। स्कूल बच्चों का डाटा शेयर करते हैं और कोचिंग माफिया अपने एजेंटों से कॉल कराकर पेरेंट्स को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। ईपीडब्ल्यू में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 58,000 करोड़ का कोचिंग का धंधा साल 2028 तक करीब 1.3 लाख करोड़ का हो जाना है। इंसानों को सपने बेचो कॉन्सेप्ट पर चलने वाला यह धंधा अब तक अनरेगुलेटेड है, जिसका टारगेट ऑडियंस भारतीय मध्यम वर्ग के बच्चे हैं। 73% शिक्षित आबादी वाले उत्तराखंड को नए बाजार के रूप में कैसे यह इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है? ऑनलाइन से ऑफलाइन तक चलने वाले कोर्सेज के जाल में अभिभावक और बच्चे कैसे फंसाए जाते हैं? कोचिंग का यह नेक्सस कितना बड़ा है और एक पेरेंट्स के रूप में और एक स्टूडेंट के तौर पर आपको क्या पता होना चाहिए? नमस्कार, मैं गिरीश। आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं उत्तराखंड में कोचिंग इंडस्ट्री का गोरख धंधा। भारत में प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे लूट मचा रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलकर कितना बड़ा गेम खेल रहे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं। जैसे अगर आपके बच्चे हल्द्वानी, देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार या उत्तराखंड के उभरते किसी छोटे कस्बे के स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो शायद आपके पास ऐसा कोई कॉल आया हो जिसमें दूसरी तरफ से आपको बधाई देते हुए बताया जाता है कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है। इससे पहले आप उससे कोई सवाल करें, वो आपको जवाब देता है कि हमने आपके बच्चे के स्कूल में एक फ्री कंपटीशन टेस्ट या फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट कराया था, जिसमें आपका बच्चा अव्वल आया है। बातचीत के दौरान वो आपको फ्री करियर काउंसलिंग के लिए मना लेता है। एक तारीख तय की जाती है और फ्री करियर काउंसलिंग के नाम पर टारगेट पूरा करने का गेम शुरू होता है। काउंसलिंग के दौरान आपके बच्चे के परफॉर्मेंस के आधार पर 60 से 80% तक भारी छूट के साथ कोई कोर्स भी चिपका दिया जाता है। जिस उम्र के बच्चों के साथ ये खेल खेला जा रहा है, उसमें आपको क्लास के 1 या 2 मेरिटोरियस बच्चों के पेरेंट्स को ये कोर्स बेचना होता है, जिसके बाद बाकी बच्चे उनकी देखा देखी कोर्स खरीद लेते हैं। कभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कही जाने वाली कोचिंग इंडस्ट्री अब कॉर्पोरेट की तरह चलती है, जो कोचिंग के अलावा बहुत कुछ करती है। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के पेशे के लिए जरूरी उच्च शिक्षा में प्रवेश परीक्षाओं के बाद सीयूटी जैसी परीक्षाएं कोचिंग कल्चर को और ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। इसी साल राज्यसभा में उच्च शिक्षा विभाग का एक डाटा बताता है कि साल 2019 से 2024 के बीच कोचिंग इंस्टीट्यूट से आने वाला जीएसटी 2,241 करोड़ से 5,517 करोड़ हो गया है। 18% जीएसटी के हिसाब से आप गणित बिठाएंगे तो पता चलता है कि 2024 में कोचिंग इंस्टीट्यूट का बाजार 30,500 करोड़ से ज्यादा का है। पूरे देश में बिहार राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य ने अधिनियम बनाकर इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं की है। इस साल केंद्र ने एक गाइडलाइंस जारी की, जिसका कहीं भी पालन नहीं होता दिखता। जैसे ये गाइडलाइंस कहती है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर में नहीं जा सकते, पर कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा टारगेट ही 16 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। गाइडलाइंस कहती है कि अगर बच्चा बीच में कोर्स छोड़ दे तो फीस वापस करनी होगी, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट नो फी रिफंड पॉलिसी पर चलते हैं। गाइडलाइन में कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीमेल और मेल के लिए अलग अलग टॉयलेट की मैंडेटरी व्यवस्था की बात है। प्रॉपर सेफ्टी की बात भी गाइडलाइन में मेंशन है, लेकिन इसका पालन कौन करता है? टॉपर पैदा करने का दावा करने वाले भट्टीनुमा क्लासरूम में स्टूडेंट भेड़ों की तरह भरे जाते हैं। उत्तराखंड में इस कोचिंग इंडस्ट्री को अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखा जा सकता है। पहले केटेल यानी 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग, 12वीं तक के बच्चों के लिए ट्यूशन टर्म ज्यादा प्रचलित है। कमजोर छात्र के लिए शुरू हुआ ट्यूशन टर्म अब हर छात्र के लिए जरूरी हो गया है। स्कूल में हजारों रुपये फीस देने के बाद स्कूल की ही पढ़ाई के लिए यूकेजी से 12वीं तक के बच्चों के लिए ट्यूशन क्लासेस है। कोचिंग इंडस्ट्री का यह हिस्सा सबसे खतरनाक प्रभाव डालने वाला है, जिसके न तो रेवेन्यू रेगुलेशन पर बात होती है, ना ही बच्चों की शारीरिक मानसिक सेफ्टी पर। इसके खतरनाक सामाजिक दुष्प्रभाव की बात पर तो चर्चा ही नहीं होती। 12वीं तक के बच्चों में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम जैसे जेईई मेंस, नीट, क्लैट आदि की तैयारी के लिए अलग किस्म के कोचिंग क्लासेस होती हैं।
इन परीक्षाओं में सक्सेस रेट किसी से छुपा नहीं है, इसके बावजूद ये हिस्सा सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला है और सबसे पावरफुल। डमी क्लासेस का कॉन्सेप्ट इसी हिस्से की देन है। डमी क्लासेस का मतलब है एक बच्चा स्कूल में रजिस्टर्ड होता है, पर स्कूल न जाकर वह कोचिंग क्लासेस जाता है और स्कूल की पढ़ाई के बजाय एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई करता है। यह सब तब भी हो रहा है जब केंद्र सरकार साफ साफ गाइडलाइंस जारी कर कह चुकी है कि कोई भी कोचिंग संस्थान बच्चे के स्कूल टाइम के दौरान उसकी क्लासेस नहीं रख सकता। क्योंकि अब यह धंधा कॉर्पोरेट के हाथ में है, तो 12वीं के बाद की प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास 6 से तैयारी के कोर्सेज बाजार में उपलब्ध हैं। पिछले कुछ सालों में ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल हो चुकी है कि अब ये खबर उड़ने लगी है कि इनके दबाव के चलते आने वाले कुछ सालों में भारत में 11वीं और 12वीं की कक्षा में बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब बात कोचिंग इंडस्ट्री के उस हिस्से की जो अब इस देश में फिलॉसफिकल गुरु से लेकर नेता तक देने लगा है। कोचिंग इंडस्ट्री का यह हिस्सा सबसे बड़ा फ्रॉड है। डीएम से लेकर चपरासी तक की नौकरी की गारंटी वाला यह धंधा पूरा अंधा है। भारत में अब शायद ही कोई सरकारी नौकरी बची हो जिसके लिए कोचिंग इंडस्ट्री के पहलवानों ने अपने अखाड़े न खोले हों। कोचिंग इंडस्ट्री के इस हिस्से में मुख्य झंडाधारी रहे अवध ओझा को दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधानसभा टिकट मिलना बताता है कि इसका एक्सपोजर कहां तक है। झूठे विज्ञापन और वादों पर चलने वाली ये इंडस्ट्री अपने धंधे के लिए युवाओं के जीवन के गोल्डन ईयर छीन रही है। खेल, संगीत, डांस एकेडमी भी अब इस कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनती जा रही है। मेट्रो सिटी में पैर फैला रहे इस धंधे के अंकुर अब उत्तराखंड में भी दिखने लगे हैं। यहां यह बात ध्यान देने की है कि इस कोचिंग इंडस्ट्री के तीनों हिस्सों से भारत की एक बड़ी आबादी गायब है। पूरा का पूरा धंधा भारत के मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग की लूट पर चल रहा है। अब सवाल है कि इतने करोड़ों का धंधा करने वाली यह कोचिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस क्या कर रही है। भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इंजीनियर के बारे में कहा जाता है कि कॉलेज अनस्किल्ड इंजीनियर प्रोड्यूस करते हैं। डॉक्टरों की स्थिति उत्तराखंड के लोगों से ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। पिछले साल केवल केंद्र सरकार में करीब 9.5 लाख से ज्यादा खाली पद बताए जा रहे थे। सारे आंकड़े मिलकर बताते हैं कि करोड़ों की यह कोचिंग इंडस्ट्री सिवा बेरोजगारी के बबल के कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है। मेट्रो सिटी में खूब धंधा करने के बाद कोचिंग माफिया उत्तराखंड जैसे उभरते राज्य को सबसे बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं। इस लूट से आप खुद को और इस मानसिक शोषण से अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए आप सतर्क रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लूटने और शोषण करने वालों को फिलहाल तो पूरी खुली छूट है।